हे गाइस, अपना जो हाउ टू पास का वीडियो है बहुत डिमांड थी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी बनाऊँ बिकॉज बहुत टफ सब्जेक्ट्स हैं। सो मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी टाइम मिला है आप लोगों के लिए। सो मैंने सोचा कि अभी आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ बिकॉज अभी एग्ज़ाम है मंडे को शायद, तो सब बच्चे तो जाग ही रहे रहेंगे तो वीडियो देख लेंगे। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग का भी काम बनता है कि अपने फ्रेंड्स लोग को ये शेयर करो, उनका भी थोड़ा बेनिफिट्स बनता है कि इसका लाभ उठाए। सो हे गाइस, मेरा नाम है शाहिद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। वो आप लोगों को करना है विथ मार्क्स एंड सैम्पल पेपर जो अपना रहता है वो, एंड टेंटेटिव टाइम टेबल प्रैक्टिस पेपर, सॉरी पेपर पैटर्न। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मॉड्यूल्स एंड वेटेज तो सभी को पता रहेगा क्या होता है। ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बताऊंगा। पहला मॉड्यूल है सिस्टम ऑफ फोर्स, 15 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और बहुत इजी है। 15 मार्क्स का वेटेज है इस मॉड्यूल का। इजी 3 मार्क्स लिए आएगा, 6 मार्क्स लिए आएगा और एक 6 मार्क्स लिए क्वेश्चन आएगा। तो इस मॉड्यूल से 1 मार्क्स भी जाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन ये मॉड्यूल अपने को करना है। तो मॉड्यूल 1 सिस्टम ऑफ फोर्स करना ही करना है। सेकेंड है सेंट्रॉइड, सबसे ईजी है ये भी। ऊपर के जो 2 मॉड्यूल है वो सबसे ईजी है और मॉड्यूल नंबर 3 से जो फ्रिक्शन है वो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मॉड्यूल 1 सिस्टम ऑफ फोर्स अच्छे से कर लेने का। उसमें से अपना रिजल्टेंट अच्छे से क्लियरली उसको सॉल्व करना आना चाहिए। 15 मार्क्स वैसे हमें गंवाना नहीं है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है सेंट्रॉइड का 2 क्वेश्चन आएगा, एक 5 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अपना जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप लोग को आइडिया आ जाएगा सैम्पल पेपर की पेपर किस टाइप से बनेगा। बिकॉज अपना जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर सेट हुआ, सैम्पल पेपर जो दिया था मोस्टली उसी टाइप्स के क्वेश्चन आए थे और कुछ तो पूरे सिमिलर ही आए थे जैसे केमिस्ट्री में पूरा। तो मैकेनिक्स में भी मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर बनाया हूँ। कल तक आप लोग, आज एक अपलोड हो जाएगा और कल तक दो और सैम्पल पेपर आप लोग के लिए अपलोड हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले अपने को, आप लोगों को अपना क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। एंड देन आफ्टर आप लोग को प्रैक्टिस पेपर पे जाना है और 60 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे में उसको ख़त्म करना है। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करो पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है, तो आप लोग का भी प्रैक्टिस बैठेगा। सेकेंड मॉड्यूल है सेंट्रॉइड, हम लोग ने बात कर दिया। थर्ड मॉड्यूल है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। 3 मॉड्यूल के अंदर ही 3 मॉड्यूल घुसा के रख दिया लोग ने। तो इस मॉड्यूल का वेटेज सबसे ज़्यादा 21 मार्क्स था बिकॉज फ्रिक्शन का एक अलग मॉड्यूल था। लास्ट स्कीम की बात करें, सेमेस्टर की बात करें, अभी इन लोग ने इसके अंदर घुसा दिया और फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। तो फ्रिक्शन बहुत ईजी है, वो कर लेना। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन का। और फिर इक्विलिब्रियम के बीम्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स का आएगा बीम के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ बीम के, एंड जो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरफ से इजी भी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, बहुत टफ पड़ता है मॉड्यूल नंबर 4 एंड 5 लोगों को। तो ये आप लोगों के ऊपर है। और मॉड्यूल नंबर 4 और 5 का जो है वो 18 मार्क्स का वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो ICR है, वो अच्छे से आप लोग कर सकते हो। उसके डेफिनेशन पढ़ लो, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जनरल प्लेन मोशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन आने के चांसेस है 3 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के लिए, वो पढ़ लो अच्छे से। एंड आफ्टर डेथ आप लोग ICR के कुछ क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को पास होना है तो अच्छे से कर लो। ऊपर के 3 मॉड्यूल तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड मॉड्यूल नंबर 4 से आप लोग ICR अच्छे से कर सकते हो। फिर मॉड्यूल नंबर 5 हो गया काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, राइट। काइनेटिक ऑफ पार्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 हो गया, इसका दोनों का वेटेज जो है 18 मार्क्स का है। मॉड्यूल नंबर 6 जो है इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स, थियरी आएंगे मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर न्यूमेरिकल पूछा तो DH पैरामीटर के ऊपर पूछ सकता है, बट बाकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, कंसेप्ट ऑफ रोबोट्स हो गया, वो सब आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके थियरी 3 मार्क्स लिए पूछेंगे और 4 मार्क्स लिए मुझे जहाँ तक लगता है DH पैरामीटर के ऊपर या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या तो थियरी पूछेगा। पूछ भी सकता है या फिर कुछ और भी पूछ सकता है ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अपना क्वेश्चन बैंक रिफर कर लेना। बाद में बात कर ले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यू हैव टू डू, वही है सिस्टम ऑफ फोर्स, सेंट्रॉइड, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम। फिर इंट्रोडक्शन टू रोबोट करना। मॉड्यूल नंबर 5 एंड 6 आप लोग बाद में करो, लेकिन स्टार्टिंग के मॉड्यूल नंबर 4, स्टार्टिंग के ये चारों अच्छे से कर लो। फिर ICR अच्छे से कर लो, 11 मार्क्स का वेटेज है उसमें से। कर्वी लीनियर मोशन कर लो, 5 मार्क्स का आएगा, तो आप लोग इसको बाद में भी कर सकते हो।
आगे बात करें हम लोग हाउ टू पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो रिफर, पहले तो मैंने नोट में लिख दिया रिफर और कंप्लीट क्वेश्चन बैंक फॉर पासिंग एंड बेटर मार्क्स। थियरी जो है वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थियरी निकाल के रखा हूँ। जब आप हम लोग का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसके अंदर कंप्लीट थियरी है। तो स्टेट एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लो, स्टेट एंड प्रूफ वेरिंगटन थ्योरम पढ़ लो, डिफाइन जनरल प्लेन मोशन एंड आईसीआर, प्रॉपर्टीज आईसीआर पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीआर पढ़ लो, एक्सप्लेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड कोन ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रोबोट और एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ रोबोट विथ स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, ये हो गया। फिर इनरोल फॉर न्यूमेरिकल एंड थियरी कंप्लीट क्वेश्चंस बैंक इन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, जैसे मैं मॉड्यूल नंबर 1 से बोला था, रिजल्टेंट ऑफ को प्लानर 4 सिस्टम के 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा और फिर सीधा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को। ठीक है, और रिजल्टेंट ऑफ ओनली 1 कॉन्करेंट स्पेस 4 सिस्टम का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है इस मॉड्यूल से। मॉड्यूल नंबर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रॉइड 11 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल नंबर 3 से जैसे मैंने बताया था 4 सिस्टम विद कपल एंड मोमेंट के ऊपर आएगा क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा और एक शायद 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इक्विलिब्रियम्स ऑफ बीम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है। अपने जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करो, उसमें से आने के चांसेस हैं। ठीक है, और फिर जो थर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्शन, 7 मार्क्स का 100% आएगा ही आएगा। फ्रिक्शन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चन सब बहुत ईजी है, फ्रिक्शन कर लेना। और मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 तो इसमें से अपना कहीं पे भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करो तो वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कर्वीलिनियर मोशन का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड आईसीआर का 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक आईसीआर का 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर शायद 2 में रहेगा। उसका वो डिफाइन पूछ सकता है या फिर थियरी बेस में पूछ सकता है क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल में पूछेगा जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा अजम्पशन है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर करो, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये मैंने खुद से बनाया हुआ हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इतने इतने मार्क्स के। ठीक है, यही मत सोचना कि यही कंप्लीट आएगा, बिकॉज मैकेनिक्स का कोई भी कुछ भी अजम्पशन नहीं कर सकता है। बट मैंने ट्राई किया, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि ये सारे टॉपिक्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआर का 11 मार्क्स का पूछ सकता है, या तो फिर कर्वीलिनियर मोशन 8 मार्क्स ले आ सकता है। बट आज तक तो कर्वीलिनियर मोशन 8 मार्क्स ले आया नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मार्क्स लास्ट है उसका। फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस मॉड्यूल का वेटेज ही 18 मार्क्स है, तो आईसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआर जा सकता है 8 मार्क्स ले, इसकी वजह से मैंने आईसीआर का रखा हुआ। मॉड्यूल नंबर 5 डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नहीं सॉरी, एक 4 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। एंड इम्पल्स एंड मोमेंटम के ऊपर से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा हुआ है नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ऑन कोलिजन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, कोलिजन और इम्पैक्ट के टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें से। तो मॉड्यूल नंबर 5 का ये है और इसका भी वेटेज जो है 18 मार्क्स का है। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ तो सॉरी, मैंने उधर 6 लिखा नहीं हो। तो फ्रॉम दिस मॉड्यूल 90% चांसेस क्वेश्चन विल बी ऑन थियरी एंड 10% न्यूमेरिकल फॉर डीएच पैरामीटर। डीएच पैरामीटर के ऊपर न्यूमेरिकल शायद पूछ सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मॉड्यूल नंबर 6 से थियरी ही पूछेंगे शायद मुझे, बट अभी देखते हैं कैसे पेपर सेट होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पेपर पैटर्न, जो कि अब तक का 3 पेपर हुआ है, EM1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेम एज इट इज़ अपना पेपर पैटर्न आ रहा है, सेम सैम्पल पेपर के हिसाब से आ रहा है। विश करता हूँ कि मैकेनिक्स का भी ऐसे ही हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक कोई भी 3 अटेम्प्ट एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड टेंटेटिव पेपर पैटर्न है ये अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ABC जो रहेगा 6 मार्क्स, और जो ये 3 मार्क्स का है वो ICR का क्वेश्चन आ सकता है। ICR का मुझे कर्वीलिनियर तो नहीं पूछेगा बिकॉज 3 मार्क्स के लिए, और इक्विलिब्रियम का भी वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सॉरी काइनेमेटिक्स का वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो ICR का ही थियरी डाल सकते हो लोग। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डिफाइन पूछ लो, जनरल प्लेन मोशन, या तो फिर डिफाइन ICR, या तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, बट आना तो यही चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, ABC 654 का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ABC है, 564 का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 654 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 7 मार्क्स का जो है वो वहाँ पे फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा 100%। तो फ्रिक्शन के लिए रेडी रहना लास्ट के 7 मार्क्स के लिए। एंड जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो शायद ICR पे पूछ सकता है,
या फिर किसी और चीज़ पे भी पूछ सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो ICR और फ्रिक्शन पे ही लास्ट के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पेपर पैटर्न की बात करूँ, प्रैक्टिस पेपर सेट की, एज पर न्यू पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन जो है वो अपना रिजल्टेंट के ऊपर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर C, D, and E। क्वेश्चन नंबर ई जो है फर्स्ट का ई जो है वो एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉड्यूल नंबर 6 का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ हूँ। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर जो अदर कॉलेजेस के वो एक्सप्लेन करने बोला मेन पार्ट्स ऑफ रोबोट्स के ऊपर, बट मुझे इंपॉर्टेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम लग रहा है, तो इसके वजह से मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन डाला हुआ। आप लोग उस सारा चीज़ सीरी उसमें से करो, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक अपना रेडी है। बट अपने 2 सैंपल पेपर और कल तक अपलोड हो जाएंगे अपने इंस्टाग्राम पे, सो यू गाइज मेक श्योर डेट हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स आते रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो सेंट्राइड का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। फिर मैंने डिफाइन ICR एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ICR का डाला हूँ, बिकॉज मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ICR के ऊपर 3 मार्क्स इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए मैंने इसमें डाला हुआ। बट अगर आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी नसीब के ऊपर है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर अभी हम लोग बात करें आगे के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो पहला क्वेश्चन रिजल्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का मार्क्स नहीं दिया, बट वो 4 मार्क्स के लिए ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्वीलिनियर का क्वेश्चन डाला हुआ 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले ही क्वेश्चन सेंट्रॉइड है 5 मार्क्स के लिए, 5 और 6 11 होता है जो मैंने पहले बताया। सेकंड क्वेश्चन बीम के ऊपर है 6 मार्क्स, एंड थर्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स जो कि डी अलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के ऊपर है। आगे बात करूँ मैं तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ पैरेलल फोर्स एंड द पोजीशन ऑफ XZ प्लेन। रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। रिजल्टेंट का कितना क्वेश्चन डाल दिया मैंने, एक 6 मार्क्स ही है, एक सेकेंड, सेम क्वेश्चन डाला हूँ क्या मैंने? नहीं, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक्स बताया था ना, 15 मार्क्स का वेटेज है। रिजल्टेंट ऑफ ओनली वन कॉन्करेंट स्पेस फोर्स सिस्टम का 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे, वही मैं कंफ्यूज हो गया कि रिजल्टेंट का 15 मार्क्स का वेटेज है। यस, तो ये। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड थर्ड मॉडल 6 से है, डिफाइन करके DH पैरामीटर के ऊपर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, एक्सप्लेन DH पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल आएगा, वहाँ पे पैरामीटर नहीं आएगा। तो 4 मार्क्स के लिए मुझे लगता है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो मैंने पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन का डाला हुआ हूँ, एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो ICR का क्वेश्चन डाला हुआ हूँ। तो ऑल दी बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आप इस हिसाब से अपने हिसाब से सोच लो कि मुझे कहाँ पे क्या प्रैक्टिस करना है। तो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम 9 मार्क्स के लिए अगर आ रहा है, चलो एक इंपॉर्टेंट हिंट दे देता हूँ, हेल्प कर लेता हूँ आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम 9 मार्क्स का आ रहा है, राइट। तो सबसे पहला तो 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी में तो हमको करना ही करना है वो। दूसरा क्वेश्चन हमारे वो किधर आ रहा है वो चेक करो। क्वेश्चन नंबर एक 3 मार्क्स ले आ गया, और क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट किसमें आया फिर, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है रिजल्टेंट का। अब वो 6 के साथ देखो कर्वीलिनियर का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग के लिए उसके लिए भी प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ठीक है। और उसके साथ कौन सा क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी आप लोग को रेडी रहना है। तो उस हिसाब से समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 के ए में अगर ये क्या बोलते हैं रिजल्टेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप लोग प्रिपेयर किसके लिए, मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 6 के लिए प्रिपेयर हो, और मॉड्यूल नंबर 4, 5 और 6 से आप लोग मेन टॉपिक्स करो, जैसे ICR हो गया। फिर उसके बाद कर्वीलिनियर का एक क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, स्टेटमेंट दिया रहेगा, अच्छे से उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो प्रॉब्लम को। तो अभी भी अपने पास टाइम है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया हुआ हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक मैंने जो बताया मार्क्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को 1 शॉट रिवीजन लेक्चर का भी वीडियो चाहिए तो मैं मैकेनिक्स का उसके लिए भी बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट जैसे रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्स सिस्टम के 2 क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस पेपर की इंपॉर्टेंट लिया तो उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। बाय।